हेलो एवरीवन, आज हम लोग बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट्स ऑल द मैटर कैन बी क्लासिफाइड इनटू थ्री ग्रुप्स। कौन कौन से हैं वो? सॉलिड, लिक्विड, गैस। राइट। अब अगर सॉलिड की बात करते हैं तो सॉलिड हैव अ fixed shape, fixed volume. Solid cannot be compressed. Solid have high density. Solid do not fill their container completely. Solids do not flow. लिक्विड में क्या होगा? अगर लिक्विड की बात किया जाए तो लिक्विड्स हैव अ फिक्स्ड वॉल्यूम बट दे हैव नो फिक्स्ड शेप। राइट। सॉलिड की तरह ही मीन्स लाइक सॉलिड्स लिक्विड कैन नॉट बी कंप्रेस्ड मच. Liquids have moderate to high density, means density of liquid is less than in comparison to density of solid. Liquids do not fill their container completely and liquids generally flow easily because it is fluid. ये fluid है. अब गैस की बात करते हैं तो गैस में क्या होगा? गैस का तो कुछ भी मतलब शेप, साइज, वॉल्यूम फिक्स नहीं होता है. ठीक है, इसको कंप्रेस किया जा सकता है, इसकी डेंसिटी बहुत कम होती है. एंड दिस कैन मीन्स गैस कैन इजिली फ्लो. राइट. अब इसकी प्रॉपर्टी की बात करते हैं, इसके डिटेल में स्टडी करते हैं सॉलिड, लिक्विड, गैस का. तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस टॉक अबाउट सॉलिड. पहले डायग्राम बनाते हैं. सॉलिड, लिक्विड, गैस. सॉलिड की जो प्रॉपर्टी है यानी कि सॉलिड में क्या, इसके पार्टिकल पास पास होते हैं इस तरह से. दिस इज अ सॉलिड. इनके पार्टिकल के बीच का जो डिस्टेंस है लगभग नेग्लिजिबल है, बट नेग्लेक्ट नहीं कर सकते. क्यों जो है सवाल जी? यस सर, आई एम हियर, मैं ही हूँ. लिक्विड में थोड़ा दूर होगा ऐसे, क्योंकि ये फ्लो कर सकता है. दिस कैन फ्लो इजिली. गैस इसमें बहुत दूर दूर होगा. तो इसलिए जो प्रॉपर्टी है किसकी, सॉलिड की जो प्रॉपर्टी है, सॉलिड हैव अ फिक्स्ड शेप एंड फिक्स्ड वॉल्यूम बिकॉज ऑफ व्हाट? स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू पार्टिकल. ये जो दो पार्टिकल दिख रहा है ना, एक यहाँ पे ये और एक ये, तो दोनों के बीच का जो गैप है बहुत कम है, यानी कि नेग्लेक्ट कर सकते हैं इन कंपैरिजन टू लिक्विड एंड गैस. लिक्विड में क्या है, इनके बीच का डिस्टेंस अधिक है और गैस में और ज़्यादा है. ठीक. फिर तो पहली प्रॉपर्टी हमने देख ली क्या, सॉलिड की जो साइज मीन शेप है, फिक्स्ड शेप एंड साइज. और इसका शेप भी फिक्स नहीं है, क्योंकि अगर इसको हम टम्बलर में रखते हैं, किसी ग्लास में रखते हैं, तो उसका शेप ले लेगा लिक्विड. अगर इसी को किसी ऐसे इस तरह के कंटेनर में रखेंगे तो ये उसमें इस तरह का शेप ले लेगा. यानी कि जिस तरह के कंटेनर में रखेंगे लिक्विड उस तरह का शेप ले लेगा. तो इसलिए इसका शेप और साइज फिक्स नहीं है. राइट. नॉट फिक्स्ड शेप और साइज. सिमिलरली हियर ऑल्सो, क्योंकि गैस को जिस भी कंटेनर में रखो, बड़े वाले सिलेंडर से छोटे वाले सिलेंडर में जब गैस को क्या करते हैं, फिल करते हैं, तो उसके शेप में आ जाता है. अरे सिंपल, स्कूल जाते समय छिक 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 मारते हैं ना, परफ्यूम. यस सर, दैट वन. क्या करते हैं,
वो थोड़ा सा ऐसे खिचक करेंगे तो पूरे कमरे में पूरा फैल जाता है। जैसे ही क्लास में पहुंचेंगे पूरे क्लास में, ओह माय गॉड, अरे यार तुमने क्या लगाया है, कौन सा ड्यूक लगाया क्या, लो पोल खुल जाती है। ठीक है, तो इसमें भी क्या, नॉट फिक्स्ड शेप एंड और साइज। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, कैन नॉट बी कंप्रेस्ड, कैन नॉट बी कंप्रेस्ड मच। लो, क्या सर मच लिखा है, इसका मतलब इसको किया जा सकता है, ऑफ कोर्स, मतलब इसमें कंप्रेस कर सकते हैं लेकिन वो हमें दिखाई नहीं देगा। ठीक है, तो उसे हम मान सकते हैं कंप्रेस नहीं करेंगे। ठीक है, इसमें भी कंप्रेस नहीं कर सकते हैं। सेम हियर, कैन नॉट बी compressed much as solid, but gas can be compressed, इसको कंप्रेस किया जा सकता है, तभी तो एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर में ले जाते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी की बात करते हैं, सॉलिड हैव हाई डेंसिटी, हाई डेंसिटी, सॉलिड की हाई डेंसिटी होती है इन कंपैरिजन टू लिक्विड मॉडरेट डेंसिटी, मॉडरेट डेंसिटी, इसका मतलब ये हुआ लिक्विड का जो डेंसिटी है, डेंसिटी का मतलब पर यूनिट वॉल्यूम, यानी कि अगर ये लिक्विड है इसमें इसके पार्टिकल 4 है तो सॉलिड के पार्टिकल कितने हो जाएंगे, सॉलिड में पार्टिकल और अधिक होंगे ऐसे। ठीक, और गैस की बात करें तो इसकी डेंसिटी तो बहुत कम होती है, यानी कि इसके 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम में 4 पार्टिकल है, इसके 1 मीटर क्यूब में 8 पार्टिकल है और इसके 1 मीटर क्यूब में 1 ही पार्टिकल है। तो डेंसिटी का नंबर ऑफ स्टूडेंट, जैसे एक क्लासरूम में सॉलिड वाले क्लासरूम में 40 स्टूडेंट हैं। ठीक, और इसमें क्लासरूम वही है, यानी कि लेंथ ब्रेथ, यानी क्लासरूम का जो एक डायमेंशन है वो सेम है, बट नंबर ऑफ स्टूडेंट क्या हो गया, घट के 20 हो गया। क्यों 20 हो गया, क्योंकि ये दूर दूर बैठे हैं तो उतने स्पेस में ज़्यादा बच्चे नहीं बैठ पाएंगे। और गैस में क्या होगा, इसमें तो और पहले बेंच पे एक बैठा है, फिर चौथे पे, फिर 8वें पे, इस तरह से बैठा है, तो इसकी डेंसिटी क्या हो गई, और कम हो गई, राइट, लेस डेंसिटी, डेंसिटी। ओके, अब बात करते हैं फोर्थ प्रॉपर्टी, सॉलिड कैन नॉट फिल देयर कंटेनर completely, solids do not fill their container completely, क्या यानी कि अब जैसे मान लो सर ये कैसे, समझ में नहीं आया, अच्छा देखो, एक सॉलिड में क्या ले लो, क्या ले लो, क्या ले लो, चलो खाने पीने का लायक नहीं सामान, हाँ लेके गए होगे सर, ख़त्म हो गया, कोई बात नहीं, एक चपाती है तुम्हारे पास, ठीक है, किसी कंटेनर में रख दिए तो नीचे आ जाएगा ना, पूरे कंटेनर को फिल नहीं किया। फिर लिक्विड भी कंटेनर को कम्प्लीटली फिल नहीं करता है, वो कैसे, अब इसमें है, ये मान लो इसमें हमने वाटर रखा है इतना, तो इतना ये तो बच गया ना, अब इसी को अगर किसी और कंटेनर में रखो तब भी नीचे इतने ही आएगा, बट अगर ये बड़ा सा कंटेनर है, इसमें गैस है और फिर इसे और बड़े कंटेनर में रखो तो ये गैस क्या होगा, अब दूर दूर फैल के इसमें पूरे कंटेनर में आ जाएगा, राइट। तो लिक्विड के केस में भी क्या है, लिक्विड्स डू नॉट फिल देयर कंटेनर
completely ये है ना, सॉरी, completely, but gas can fill their container completely. गैस क्या करता है? कंप्लीटली फिल कर सकता है. कोई डाउट? नो सर. अब देखो इसमें और चीज़ें हैं. ये जो पार्टिकल है, जो सॉलिड के पार्टिकल हैं, इनमें पोटेंशियल एनर्जी अधिक होती है. कौन सी एनर्जी? पोटेंशियल एनर्जी. पोटेंशियल एनर्जी का मतलब रेस्ट में हो. इसमें पोटेंशियल एनर्जी थोड़ा सा अधिक होता है. क्या होता है? थोड़ा सा अधिक होता है. सॉरी, इट्स वेरी सॉरी. देखो, पोटेंशियल एनर्जी, अगर पोटेंशियल एनर्जी की बात की जाए तो पोटेंशियल एनर्जी इन सॉलिड इज मैक्सिमम, क्योंकि जब कोई बॉडी रेस्ट पे हो तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है. लिक्विड में पोटेंशियल एनर्जी सॉलिड से कम होगा, बट इन केस ऑफ गैस जीरो होगा. वाई जीरो? पोटेंशियल एनर्जी इन गैस, द पार्टिकल ऑफ गैस इज ज़ीरो, क्योंकि गैस के पार्टिकल हमेशा इन जिग जैग मोशन में रेंडमली मूव करते रहते हैं. वी कैन से दैट ब्राउनियन मोशन, राइट. इस वजह से पोटेंशियल एनर्जी ऑफ पार्टिकल ऑफ गैस इज जीरो एंड potential energy of the particle of liquid is greater than the particle of gas and maximum in particle of solid, यानी potential energy solid के particle में अधिक होते हैं. सिमिलरली इसी तरह से या वाइस वर्सा कह सकते हैं, इसमें पोटेंशियल एनर्जी जीरो है गैस के पार्टिकल में, तो इसमें काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगा. इसी काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ यम वी स्क्वायर. वी इज द वेलोसिटी, यम इज द मास. इस वी वेलोसिटी की वजह से, क्योंकि इनकी वेलोसिटी होती है किसकी? द पार्टिकल ऑफ गैस विच हैव वेलोसिटी विच आर मूविंग कंटिन्यूसली इन देयर कंटेनर. मतलब कंटेनर में जब इसमें जिसमें भी रखे गए हैं उसमें ये मूव करता रहता है, राइट. तो इसमें काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है. गैस के पार्टिकल से कम होता है किसमें? लिक्विड के पार्टिकल में काइनेटिक एनर्जी. और वी कैन से दैट जीरो किसमें होता है? लगभग जीरो के बराबर. लगभग जीरो इसलिए कह रहा है क्योंकि ये भी पार्टिकल वाइब्रेट करते हैं. तो इसमें मिनिमम कह सकते हैं. वी कैन से दैट द पार्टिकल ऑफ सॉलिड हैव मिनिमम काइनेटिक एनर्जी. व्हाट? मिनिमम काइनेटिक एनर्जी. इज इट क्लियर? जिसमें पोटेंशियल मैक्सिमम होगा उसमें काइनेटिक मिनिमम होगा, और जिसमें काइनेटिक मैक्सिमम होगा उसमें पोटेंशियल मिनिमम. वी कैन से दैट, राइट. और यही रीजन है कि अब देखो, अच्छा एक चीज़ और बात कर लेते हैं यहाँ पे. फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू पार्टिकल ऑफ सॉलिड इज ग्रेटर देन लिक्विड एंड गैस, एंड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू पार्टिकल ऑफ लिक्विड is less than solid and greater than gas. और गैस के केस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नेग्लिजिबल है ही नहीं. अरे बाबा, इसमें थाम्बा, अगर इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करके चिपक जाते गूंद की तरह. हाँ, गूंद की तरह. अरे नहीं ठीक है, गम, हाँ गम की तरह. अरे कौन सा गम? वो कभी खुशी कभी गम, ना वो नहीं. तो इस वजह से इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नेग्लिजिबल है, लेकिन यहाँ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मैक्सिमम है. ड्यू टू विच द पार्टिकल अट्रैक्ट्स टू ईच अदर एंड इट इज एट रेस्ट, यानी कि रेस्ट पे है. ठीक है. और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसमें कम होता है इन कंपैरिजन टू पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड. इसी वजह से ये फ्लो हो जाता है, राइट. समझ में आया? हाँ, फिर से सुनो. फोर्स ऑफ अट्रैक्शन of particle of solid is greater than the force of attraction between two particles of liquid and gas. In case of liquid, force of attraction between two particles of liquid is less than solid and greater than gas. And the force of attraction between two particles of gas can be neglect कर सकते हैं.
ठीक है। अब इसमें जो पहली प्रॉपर्टी हमने पढ़ा था क्या, इसमें था सॉलिड हैव फिक्स्ड शेप एंड साइज, और यहाँ पे जो हमने बताया था गैस कैन फिल कम्प्लीटली देयर कंटेनर। सिंपल, बलून का एग्जाम्पल ले लो। बलून में जब एयर ब्लो करते हैं तो क्या होता है, यहाँ से एयर ब्लो कर रहे हैं एयर, और इसमें जैसे जैसे फिल होता है इसका साइज क्या होता है, बढ़ता जाता है। कम्प्लीटली फिल कर रहा है तभी तो, नहीं तो अगर एक जगह होता तो यहीं इकट्ठा हो जाता है यहाँ, और ये सब क्या होता, पिचक जाता। बट ऐसा नहीं होता है। मीन्स वॉट, गैस कैन फिल देयर कंटेनर कम्प्लीटली। अब हम लोग बात करेंगे डिफ्यूजन का। व्हाट इज डिफ्यूजन? डिफ्यूजन, डिफ्यूजन द स्प्रेडिंग आउट एंड मिक्सिंग of a substance with another substance due to the motion of its particle is called diffusion। मतलब यहाँ पे स्प्रेडिंग आउट एंड मिक्सिंग ऑफ अ सब्सटेंस विथ अनदर सब्सटेंस, यानी एक सब्सटेंस जब दूसरे सब्सटेंस से मिक्स होता है उसी को डिफ्यूजन कहते हैं। जैसे अभी इसके पहले हमने रेड ब्राउन जो ब्रोमीन लिया था, एयर के साथ डिफ्यूज कराया था, और ये डिफ्यूज होता कैसे है, हाई डेंसिटी टू लो डेंसिटी। ये कैसे, ठीक है, एक कंटेनर ऐसे लेते हैं, ये हो गया कंटेनर जिसमें रेड ब्राउन ब्रोमीन रखा है। रेड ब्राउन क्या है, ब्रोमीन वेपर फॉर्म में है, ठीक। अब ये वेपर फॉर्म में है, यहाँ पे एक नीचे कंटेनर रख दिया जिसमें एयर है, इसमें है एयर। अब इसकी डेंसिटी अधिक है, क्या है इसकी डेंसिटी अधिक है। डेंसिटी मीन्स व्हाट, डेंसिटी मीन्स डेंसिटी मास पर यूनिट वॉल्यूम, राइट। यानी कि यूनिट वॉल्यूम में मास उसका अधिक हो। सिंपल इसमें ऐसे कह सकते हैं, यानी कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ गैस क्या है, बहुत ज़्यादा है, और यहाँ पे एयर है। तो इस रेड ब्राउन जो ब्रोमीन है इसकी डेंसिटी क्या है, अधिक है एयर से, इसमें एयर है। अब जैसे यहाँ से ओपन करेंगे ये किधर फ्लो होगा, ये तुरंत इधर फ्लो होना स्टार्ट होगा, और बाद में ये पूरे कंटेनर में स्प्रेड आउट हो जाएगा, पूरे ऐसे पूरे कंटेनर में, राइट। तो दिस इज नोन एज डिफ्यूजन। यह सिंपल, जब भोजन पकता है, फूड, तो खाना तो किचन में बनता है, किचन में ये बड़ा सा रूम है, ये हो गया किचन, और खाना बनता है यहाँ से। जब गैस सीटी देते, कौन सी गैस, अरे सब्जी कुकर वाली, वो सीटी, क्या समझ रहे हो तुम भी, हाँ हे भगवान, भगवान ही मालिक है ऐसे बच्चों को। देखो यहाँ से क्या होगा, ये पूरे कमरे में क्या होता है, स्प्रेड आउट हो जाता है। ये होता क्यों है, बिकॉज ऑफ इसकी डेंसिटी अधिक है। यहाँ पे जो फ्रेग्रेंस है ये डेंसिटी अधिक है ना, कुकर से निकलता है सिटी करके ऐसे निकलता है, यहाँ डेंसिटी कम है तो किधर भागेगा, जिधर डेंसिटी कम होगा, जिधर जगह होगा उधर ही जाएगा ना। अरे सिंपल, एक कमरे में बहुत सारे बच्चों को बंद कर दिया गया, चलो ऐसे बंद कर दिया गया, जगह कम है, एक दूसरे के ऊपर चढ़े हुए हैं, ओह माय गॉड, एक दूसरे के ऊपर चढ़ गया ऐसे। अब मौका मिला नहीं कि तुरंत यहाँ से भाग कर दूसरे कमरे में जाएंगे जहाँ 2-4 ही पहुँचे, मतलब क्या होगा, यहाँ बहुत अधिक है ना, डेंसिटी हाई है, जगह नहीं है, तो क्या होता है, हमेशा ये हाई डेंसिटी से लो डेंसिटी में जाने का प्रयास करते हैं। जिस बेंच पे 2 बैठने हैं, 4 बैठ गए हैं, तो क्या होता है, यहाँ खाली है, तुरंत बोलेगा चल भाई तू यहीं बैठ आराम से, मुझे यहाँ बैठने दे, ठीक है। तो हाई डेंसिटी टू लो डेंसिटी, तो भाई यहाँ पे लिखा द स्प्रेडिंग आउट एंड मिक्सिंग ऑफ अ सब्सटेंस विथ अनदर सब्सटेंस ड्यू टू द मोशन ऑफ इट्स पार्टिकल इज कॉल्ड, यानी ये जो डिफ्यूजन हो रहा है इसके मोशन की वजह से हो रहा है। अरे इसका डेंसिटी अधिक है तो इसमें काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है, तो काइनेटिक एनर्जी है तो मूव करेगा, और मूव करेगा तो जहाँ डेंसिटी लो होगा, जहाँ जगह मिलेगा वहाँ मिक्सअप हो जाएगा।
तो वी कैन से दैट व्हाट, डिफ्यूजन इज द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर विच इज बेस्ड ऑन द मोशन ऑफ इट्स पार्टिकल। क्या लिख सकते हैं इसको, ऐसे भी लिख सकते हैं, दिख रहा है, डिफ्यूजन is a property, diffusion is a property of matter is based on the मोशन या मूवमेंट कह सकते हैं, मूवमेंट ऑफ इट्स पार्टिकल, ठीक है। तो इसमें जो पार्टिकल है उसी के मोशन की तो बात कर रहे हैं, तो इसको ये भी कह सकते हैं डिफ्यूजन इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मैटर इज बेस्ड ऑन द मोशन और मूवमेंट ऑफ इट्स पार्टिकल। इज इट क्लियर? डिफ्यूजन क्लियर हुआ? अच्छा, अरे शादी में गए हो कभी? शादी में जाते हो तो एक इतना बड़ा सा एक डब्बा रहता है, खुशबूदार, ओहो वाह, मज़ा आ गया सर। इस लॉकडाउन में पैसा नहीं है खरीदे, तो यहाँ से क्या करते हैं, खिच 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 करते हैं ना, कपड़े पे लगाते हैं, और पूरे कमरे में, पूरे माहौल को क्या करता है, गमगीन नहीं, खुशी का माहौल हो जाता है, मज़ा आ जाता है। कुछ तो बेहोश भी हो जाते हैं, नहीं नहीं ऐसा नहीं। और यह डिफ्यूजन केवल गैस में ही नहीं, यह डिफ्यूजन सॉलिड में भी होता है, लिक्विड में भी होता है और गैस में भी होता है। डिफ्यूजन इन सॉलिड, डिफ्यूजन इन लिक्विड एंड डिफ्यूजन इन गैस। तो गैस तो देख ही लिए, लिक्विड में भी होता है और सॉलिड में भी होता है। सॉलिड में, लिक्विड में इतना कम होता है कि हमें पता नहीं चलता, बट होता डिफ्यूजन सॉलिड में भी है। गैस का तो एग्जाम्पल हमने ले ही लिया। लिक्विड का हमने बताया था, पोटेशियम पर मैग्नेट को जब वाटर में मिला रहे थे तो धीरे धीरे मिक्सअप हो रहा था, पहले यहाँ पे हुआ था, फिर उसके बाद इतना, फिर इतना, फिर इतना, फिर पूरे में। तो ये हो गया क्या, डिफ्यूजन इन लिक्विड। अगर सॉलिड की बात करें तो ये बहुत स्लो प्रोसेस है। डिफ्यूजन इन सॉलिड्स इज अ वेरी वेरी स्लो प्रोसेस। क्यों गुप्ता जी? yes diffusion is solid is very very slow process, right? तो ऐसा नहीं सोचना, क्या, does not take place in solid, मतलब ऐसा मत सोचना कि सॉलिड में डिफ्यूजन नहीं होता, होता है, बट वेरी 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 स्लो प्रोसेस इज दिस। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? ओके, बहुत सही, वेरी गुड। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे टेम्परेचर, यानी कि यूनिट ऑफ टेम्परेचर क्या होता है, टेम्परेचर स्केल क्या होता है, यानी कि कन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर पढ़ेंगे, ठीक है। तब तक अपना बहुत ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट।